अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ द मोल्स, ये अभी हमारा टॉपिक है जिसको अभी अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? लेट्स सपोज कि जैसे हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में भी कि हमारे पास रिएक्टेंट है ए जमा बी और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया 2C जमा डी। ठीक है। और एक ये वाली पॉसिबिलिटी, दूसरा ये है कि ए जमा बी और सी जमा डी। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड है उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट हैं। इसी तरह जो रेट ऑफ द प्रोडक्ट है उसके अंदर भी 2 मोल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 1 मोल इसका, 1 मोल डी का, 1 मोल ए का, 1 बी का। इट्स मीन के अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा जी हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड है और जो रेट ऑफ द बैकवर्ड है या रिवर्स है, उन दोनों में जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोल है। इसका मतलब है दोनों में कंसंट्रेशन बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। अब ये इक्विलिब्रियम किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन दोबारा ये फिर अगेन ये जो 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है, ये बेटा जी अगेन दोबारा इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ और डेफिनेशन हम इसकी बाद में करते हैं। हम प्रीवियसली भी जो अभी लेक्चर के अंदर एक हमने एग्जांपल पढ़ी उसको मैं ज़रा दोबारा एक्सप्लेन भी करता हूँ और ज़रा उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो 3H2N2 फॉर्म दी 2NH3। अब लेट्स सपोज चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन गई, और अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये नाइट्रोजन है, मैं इस रिएक्शन के अंदर फर्दर नाइट्रोजन और ऐड कर देता हूँ। जब मैं ये नाइट्रोजन इसके अंदर और ऐड करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जो पहले इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका था, जो पहले इक्विलिब्रियम ऑलरेडी डेवलप हो चुका था बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो डिस्टर्ब हो गया। मीन के जो रिएक्टेंट वाली साइड है वहाँ पर नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर गई। जब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बेटा जी इस साइड के ऊपर इंक्रीज़ कर गई तो फिर क्या होगा कि ये जितनी नाइट्रोजन पहले ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में थी तो उतनी लाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है उस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को इस तरफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो चाहेगा कि नाइट्रोजन मेरे पास जैसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में थी, जितनी पहले थी उतनी ही पहले हो, और बाकी वो कंसंट्रेशन को ये चाहेगा कि वो प्रोडक्ट में जाके शिफ्ट हो जाए, यानी कि वो अमोनिया में शिफ्ट हो जाए। तो इट्स मीन के नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की। जब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की तो बेटा जी आपको यहाँ से समझ आ रही है कि ये जो इसके दरमियान पहले इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट हुआ, या यूँ कहिए कि ये टुवर्ड्स द फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। ये बात भी ठीक है, टुवर्ड द राइट भी ठीक है। ठीक है, या फिर यूँ कह लें इसी रिएक्शन के अंदर अगर मैं ये वाली जो हाइड्रोजन है इसकी कंसंट्रेशन को कम कर देता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन को जैसे ही मैंने कम किया तो पहले जितनी भी कंसंट्रेशन थी यहाँ पर हाइड्रोजन की उससे कम हो गई। जब उससे कम हुई तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हुई तो रिएक्शन ने फिर क्या करना है, अपने आप को इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश करना है, यानी कि वो इस अमोनिया से हाइड्रोजन को तोड़कर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को तोड़कर इक्विलिब्रियम को दोबारा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेटा रिएक्शन फिर ये बैकवर्ड मूव करेगा, या यूँ कहिए कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, या यूँ कहिए कि बैकवर्ड। दोनों तरीक़ों से एक ही बात होगी। ठीक है, दोनों तरीक़ों से बात एक ही होगी हमारे पास। तो इसलिए
इसलिए इसमें ऐसा हमें देखने को मिलेगा। इसको हम नाइट्रोजन, अगर लेट्स सपोज ये नाइट्रोजन है, चलें इसकी बात ही कर लेते हैं। अगर ये नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन की अगर कंसंट्रेशन कम कर दूं, यानी कि ये जितनी नाइट्रोजन बनी इसको लिक्विफाई किया, लिक्विफाई करके सेपरेट करूं तो क्या होगा, इस तरफ जो कंसंट्रेशन थी कम हो गई, मीन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन को फिर इस तरफ को जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन टुवर्ड्स द फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अमोनिया की कंसंट्रेशन यानी कि अमोनिया कंटिन्यूसली चाहिए, तो कंटिन्यूसली चाहिए यानी कि आप ये चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन रुके ना, कमर्शियल रेट के ऊपर बने, तो उसके लिए ये है फिर के रिएक्शन को आप फॉरवर्ड चलाएं। और रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाने के लिए ये ज़रूरी है, याद रखिएगा ये बात ज़रूरी है कि आप यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन को इधर कम करते जाएं, मीन के अमोनिया को यहाँ से सेपरेट करते जाएं, इसको लिक्विफाई करते जाएं, इसको वाटर में डिज़ोल्व करते जाएं, या फिर और उसके साथ साथ यहाँ पर कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं और यहाँ से इसका रिमूवल करते जाएं, तो फिर हमारे पास कंटिन्यूसली अमोनिया की प्रोडक्शन होती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जी, बाय चेंज इन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी चेंज। ठीक है, किसी भी साइड के ऊपर, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आया वो क्या आया जी, बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन द इक्विलिब्रियम state will be changed but equilibrium constant remain same, but equilibrium constant Kc जिसको कहते हैं remains same, ये बेटा जी चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब है अब आपको ये एक लॉजिक समझनी चाहिए कि रिएक्शन आपसे कोई पूछे कि फॉरवर्ड कब मूव करेगा, आपको पता होना चाहिए कि जब ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको रिमूव कर देंगे। रिएक्शन फॉरवर्ड कब मूव करेगा, जब इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। रिएक्शन बैकवर्ड कब मूव करेगा, जब इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे। तो फिर बेटा जी जो हमारे पास रिएक्शन है वो बैकवर्ड, यानी कि आपको ये पता चलेगा कि किस साइड के ऊपर ये रिएक्शन को मूव करना है। ठीक है, तो ये है, इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल है, मैं कोशिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी में आपको ये करवा दूँ बकायदा, कि वो है हमारे पास, मैं बता इधर देता हूँ, करवा दूँगा। तो अगर हमारे पास ये लैब के अंदर पड़ा होगा, बिस्मथ क्लोराइड है, और इस बिस्मथ क्लोराइड को अगर बेटा जी वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड बनता है, प्लस इसके साथ 2HCl बन जाता है। इसके साथ क्या बन जाता है, 2HCl बन जाता है। और ये वाला जो बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड जब बनता है, यानी कि जब आप इस बिस्मथ क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका कलर मिल्की हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। आप इसमें वाटर और ऐड करते जाएं, और ऐड करते जाएं, क्या होगा, क्या ये डाइल्यूट हो जाएगा? आप अमूमन यही आंसर देंगे, क्या ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा? नहीं, बल्कि ये और मिल्कीनेस आती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जितना आप वाटर ज़्यादा ऐड कर रहे हैं उतना ही बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड ज़्यादा बन रहा है, और जो मिल्की कलर आपको नज़र आ रहा है वो बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड की वजह से ही नज़र आ रहा है। और अगर, तो इसका मतलब है रिएक्शन मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड, अगर वाटर ऐड करेंगे तो रिएक्शन मूव टुवर्ड्स द फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये बिस्मथ क्लोराइड और वाटर अलग अलग हो जाए, आप इसके अंदर ये HCl को ऐड करते जाएं। HCl को ऐड करेंगे, मिल्कीनेस कम होती जाएगी और आपके पास ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता जाएगा। वो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आपका तब बनेगा जब ये रिएक्शन बेटा जी बैकवर्ड मूव करेगा। तो ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये मुझे बताना था। इसी तरह सल्फ़र का, जिसको हम कंटेंट प्रोसेस भी कहते हैं, सल्फ़र वाला, वो भी ऐसे ही होता है कि ये 2SO2 प्लस O2
रिएक्शन हुआ तो 2SO3 बन जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसको कहते हैं ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अभी इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम इसको इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करेंगे।